आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो दोस्तों, हमें यह प्रश्न दे रखा है कि प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, यह हमें बताना है। अब हमें विकल्प दे रखे हैं अ, ब, स और द। 4 विकल्प दे रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम प्रदूषण को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रदूषण क्या होता है? तो जो पर्यावरण के जो तत्व होते हैं, ठीक है दोस्तों, पर्यावरण के या फिर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, पर्यावरण के तत्व, ठीक है दोस्तों, या फिर इनको हम क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो पर्यावरण के तत्व जैसे मिट्टी, ठीक है, मिट्टी, जल और वायु। मिट्टी, जल और वायु। मिट्टी, जल, वायु और ध्वनि। ठीक है दोस्तों, मिट्टी, जल, वायु और ध्वनि। ध्वनि भी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन है। मिट्टी, वायु, मिट्टी, जल, वायु और ध्वनि। ठीक है दोस्तों, तो इनकी गुणवत्ता के अंदर जो कमी आती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। इन सभी जो प्राकृतिक संसाधन है, इनकी गुणवत्ता के अंदर कमी, इनकी गुणवत्ता के अंदर कमी जो आई है, गुणवत्ता में कमी जो आती है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी गुणवत्ता में जो कमी है, इसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, सामान्य शब्दों के अंदर। अब देखो, पर्यावरण प्रदूषण का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, वो क्या है? मनुष्य द्वारा मनुष्य द्वारा मनुष्य द्वारा अत्यधिक 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 दोहन। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य क्या कर रहा है कि जो इनका प्राकृतिक संसाधन है, इनका क्या कर रहा है? अत्यधिक दोहन कर रहा है, यानी इनका अत्यधिक प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता के अंदर कमी आ रही है। अब इसका अर्थ समझते हैं। जैसे जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे, ठीक है दोस्तों, अब जनसंख्या बढ़ रही है, तो जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे, उनके आधार पर क्या होगा कि उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसों से क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। ठीक है दोस्तों, उद्योगों द्वारा क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा बहुत ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अब उद्योगों के कारण वायु प्रदूषण होगा, और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के कारण क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। ठीक है दोस्तों, उद्योगों द्वारा क्या होगा? अत्यधिक दोहन से जल प्रदूषण भी होगा। ठीक है, अब उद्योगों के अंदर जब मशीनें चलेगी, जब भारी भरकम मशीनें चलेगी बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण की होगा। उसके कारण क्या होगा? हमारा ध्वनि प्रदूषण भी होगा। ठीक है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण भी इसके कारण होगा। और क्या होगा? वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। अब उद्योगों को काटने के लिए, उद्योगों के लिए क्या होगा कि उद्योगों के अंदर काम आने वाली, जैसे लोहे का उद्योग है, तो उसके अंदर लोहा निकालना पड़ेगा। तो मिट्टी से जब लोहा निकालेंगे, तो वनों का क्या होगा? कटाव होगा। तो वनों का कटाव। ठीक है दोस्तों, तो वनों का जब कटाव होगा, तो उसके कारण क्या होगा? मिट्टी का भी प्रदूषण होगा। ठीक है दोस्तों, इसके कारण क्या होगा? मृदा प्रदूषण होगा, मृदा अपवर्तन। ठीक है, तो मृदा अपवर्तन और मृदा प्रदूषण भी इनके कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो मृदा प्रदूषण हम क्या लिख सकते हैं? मृदा प्रदूषण भी इसके कारण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्या हो गए कि कारण हो गए कि प्रकृति के अंदर प्रदूषण के क्या क्या कारण है। अब हम विकल्पों की तरफ चलते हैं। तो प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जल, वायु, मिट्टी आदि अपने नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। तो नैसर्गिक यानी जो सामान्यतः जो प्रारंभिक जो गुणवत्ता थी उसको खो देते हैं, तो ये सत्य है। दूसरा, प्रदूषण मानव के विकास की प्रक्रिया की देन है, तो ये भी सत्य है। जैसे जो जो विकास हुआ है, जो जो उद्योग धंधे बढ़े हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तीसरा विकल्प दे रखा है कि आर्थिक व तकनीकी विकास व जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषित होता है, तो ये भी कथन हमारा सत्य है। तो तीनों कथन सत्य है, तो विकल्प द उपरोक्त सभी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।